तकरीबन 14,000 किलोमीटर लंबी हमारी सरहदें हैं। वो महफूज रखने के लिए हमारे को रेगुलर सैनिक चाहिए। उसकी जगह पे 4 साल के सैनिक जिनका कोई भविष्य नहीं है, 18 साल में भर्ती, 22 साल के अंदर रिटायरमेंट और उसके बाद फिर बेरोज़गार। क्या होगा क्या नहीं होगा उनकी लाइफ का। 15 जून 2022 को अग्निपथ स्कीम लॉन्च कर दी जाती है, जिसका ना तो सेनाओं को मालूम था। हमारे जनरल नरवाने जो उस समय के सेना के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी अपनी किताब में कहा कि हमारे को चौंका देने वाली स्कीम थी। मैं इजराइल में रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी के दिशा से वो सही देश नहीं है। चारों तरफ दुश्मन मुल्क हैं, किसी भी दिन गोलाबारी हो जाती है। 2024 में देश में लोकसभा और हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर सभी पार्टियों के नेता जोर शोर से लगे हुए हैं। कांग्रेस के सैनिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी सोनीपत पहुंचे हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर है लगातार जनता के बीच जा रहे हो, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का एक्स सर्विसमैन विभाग देखता हूं तो मेरा दायरा उस विभाग को बड़े से बड़े दर्जे तक पहुंचाने का है। और दूसरा, जो देश में सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, अग्निपथ स्कीम लॉन्च करके जो बीजेपी सरकार ने देश के साथ एक भद्दा मजाक किया है, घातक स्कीम को देश को देने का काम किया है। हमारी तकरीबन 14,000 किलोमीटर लंबी हमारी सरहदें हैं। वो महफूज रखने के लिए हमारे को रेगुलर सैनिक चाहिए। उसकी जगह पे 4 साल के सैनिक जिनका कोई भविष्य नहीं है, 18 साल में भर्ती, 22 साल के अंदर रिटायरमेंट और उसके बाद फिर बेरोज़गार। क्या होगा क्या नहीं होगा उनकी लाइफ का कुछ नहीं जानते। तो ऐसे में हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और इस अग्निपथ स्कीम का जो असली बुनियादी नुकसान है वो लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि देश जब सुरक्षित होगा, देश की सेना मजबूत होगी, तभी आप सुरक्षित हैं, वरना आप सुरक्षित नहीं हैं। और ऐसे में हम लोगों के बीच में जा रहे हैं ये बताने के लिए कि जब अग्निपथ स्कीम लॉन्च की गई थी तो 2019, 20, 21, 22 की जो भर्तियां थी उसके अंदर 60 लाख भर्तियों में से 60 लाख बच्चों ने भर्तियां देखी, 1.5 लाख बच्चे जो है उसमें सिलेक्ट हुए। और उन बच्चों को ज्वाइनिंग ना देकर वो दर की ठोकरें खाते रहे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में राजनाथ सिंह जी से सबसे मिलते रहे, सबने बोला हाँ हम कर रहे हैं। और अचानक उनके सपनों को चकनाचूर करने के लिए एक ये 15 जून 2022 को अग्निपथ स्कीम लॉन्च कर दी जाती है, जिसका ना तो सेनाओं को मालूम था। हमारे जनरल नरवाने जो उस समय के सेना के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी अपनी किताब में कहा कि हमारे को चौंका देने वाली स्कीम थी। तो ऐसे में ये स्कीम जब लाई गई तो इसका पहला पहलू था जो बच्चे ज्वाइनिंग देखने की कोशिश कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, उनके सपने तोड़ दिए। दूसरा, अग्निपथ स्कीम क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है तो इसको जाना तय है। और तीसरी चीज़, जो अग्निवीर सेना की एक ड्यू प्रोसेस से जो भर्तियां की जाती हैं उसके ज़रिए आए हैं, तो हम कहते हैं कि सरकार या तो आप इसको अग्निवीरों को परमानेंट करो, नहीं तो आपको 2024 में जाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी आएगी और कांग्रेस पार्टी इन अग्निवीरों को रेगुलर करेगी। हरियाणा की सरकार हरियाणा कौशल रोजगार के तहत युवाओं को इजराइल भेज रही है। रोहतक में उसके आवेदन के लिए काफ़ी युवाओं की काफ़ी लंबी भीड़ लगी थी, उसको किस तरह देखो, बेसिक मुद्दा है बेरोज़गारी। देश में हमारे युवा, प्रदेश में आज बेरोज़गारी में हम 37% से ज़्यादा है। हमारी युवाओं की हमारी जो एज है, एवरेज एज इंडिया की, वो 32 साल है। 32 साल की उम्र में हर बच्चा चाहता है, उसके दिमाग में और उसमें दिल में सपने होते हैं कि मैं देश की सेवा करूंगा, ये काम करूंगा, बिजनेस करूंगा, नौकरी करूंगा। तो ऐसे में 32 साल के युवा के साथ जो कोई भी रोज़गार की अपॉर्चुनिटी उसके सामने आएगी वो करेगा, जाएगा। उसके लिए उसको जान जोखिम में डालनी पड़े तो भी वो करेगा। रोज़गार एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है हर आदमी की। तो इसलिए आप इसको गलत तरीके से देख रहे हैं कि वो वहाँ पे इतने सारे बच्चे आए।
उनको लगा कि हमें विदेश जाकर नौकरी करने का मौका मिलेगा। तो ऐसे में मैं चाहता हूं, मैं ये कहना चाहूँगा, अपनी सरकार को बताना चाहूँगा और मुख्यमंत्री साहब से भी कहना चाहूँगा, मैं इज़राइल में रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी के दिशा से वो सही देश नहीं है। चारों तरफ दुश्मन मुल्क हैं, किसी भी दिन गोलाबारी हो जाती है, कभी गाज़ा स्ट्रिप से हो जाती है, कभी वेस्टलैंड से हो जाती है, कभी सीरिया की तरफ से आ जाती है, कभी मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो ऐसे में क्या हमें वहाँ पर बच्चों को झोंकना चाहिए? ये मैं बच्चों को और उनके परिवारों को हिदायत देना चाहूँगा कि ये आग से खेलने के बराबर है। तो आपके बच्चे का भविष्य, आपके बच्चे की लाइफ वो डिपेंड करती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अपने बच्चे इज़राइल नहीं भेजने चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही हमने बहुत सारे अपने नागरिक इज़राइल से जहाज़ भेज कर मंगवाए हैं। तो अब हमें थोड़े से दिन के अंदर हम ये सोचें कि वहाँ पे जाके अपनी बच्चों को उधर भेजा जाए, तो मेरे ख्याल से ये उनको आग में झोंकने का काम है।